नमस्कार। मैं अपने पीएचडी के फील्ड वर्क पर इस वक्त मधेपुरा में हूँ। प्रोफेसर सचीदा बाबू के पास मैं बैठा हुआ हूँ। आप भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी रहे और यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ टीपी कॉलेज के प्रिंसिपल, टीपी कॉलेज के प्राचार्य भी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस भी यूनिवर्सिटी में और प्रॉक्टर भी। और आपने भूपेंद्र नारायण मंडल जी के विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के भाषणों का एक तरह से संपादन भी किया है, जिसको अनामिका प्रकाशन ने छापा है। एक महत्वपूर्ण काम इस बहाने हो गया है। उस दौर की जो भी राजनीति थी उसकी तर्जुमानी देश की सबसे बड़ी पंचायत में किस तरह से सोशलिस्ट पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रहे बी.एन. मंडल जी कर रहे थे, इसका एक रिफ्लेक्शन उसके ज़रिए हमें दिखाई पड़ता है। ये किताब है और मेरी पीएचडी का जो टाइटल है सर वो है रेटोरिक एंड इट्स पब्लिक्स, सम एस्पेक्ट्स एंड रिसेप्शन इन इंडिया। पीरियड उसका 1967 से 2017 तक का है। इसमें मैंने अपने गाइड प्रोफेसर राकेश पटवयाल साहब के साथ 9 पॉलिटिकल और लिटरेरी पर्सनालिटीज़ को चुना है। 3 सेट ऑफ रेटरिक है, तीनों में 3 व्यक्तित्व हैं। पहले सेट ऑफ रेटरिक में 3 ऐसे लीडर्स का चयन किया है जो अपोजिशन में रहे हैं और हस्तक्षेप किया है, जिनमें डॉक्टर लोहिया, सीपीआई से राज्यसभा मेंबर लंबे समय तक जो थे भूपेश गुप्ता और लालू प्रसाद। दूसरे सेट ऑफ रेटरिक में 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कभी न कभी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, जिनमें इंदिरा गांधी, मधु दंडवते और अभी के नरेंद्र मोदी। और 3 पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स का चयन किया है, जिनमें एक हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा, दूसरे मलकानी और तीसरे हिंदी साहित्य के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। हम आपसे आपने लोहिया को जिस रूप में देखा, जाना, समझा है, पढ़ा है, या फिर इंदिरा गांधी के दौर को जिस तरह से आपने देखा है, लालू प्रसाद के पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन को जिस तरह से आपने करीब से देखा है, चूँकि इस इलाके का भी प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, 2 बार यहाँ से जीते, इन सब पर तो बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे इस बात का लोभ है कि मैं आपसे मधेपुरा के जो सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनैतिक आयाम हैं और इस धरती ने जिस तरह से कृपलानी से लेकर और बड़े बड़े स्टॉलवार्ट को यहाँ से भेजा है, और ब्रितानी हुकूमत के दौरान भी रास बिहारी मंडल, शिवनंदन बाबू, इन सब लोगों ने जिस तरह से इसको शेप किया है, उस पर भी आपकी जो भी राय हो, जो ऑब्जर्वेशन हो। चूँकि आपने मधेपुरा पर भी एक किताब लिखी है, मधेपुरा बदलती दिशा और दशा, तो इसमें मधेपुरा का कि जितने भी सांस्कृतिक क्षेत्र के भी लोग हैं उन सब का आपने जिक्र किया है। तो पहले तो मधेपुरा के बारे में और यहाँ की मिट्टी की जो तासीर है उस पर कुछ आप अरे हम कुछ न सुनेंगे। ए समीर है, वो क्या कहता है सुनो। हमको हमारी कान कमजोर। जी जी। मधेपुरा के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो यह जो अति प्राचीन काल में यह क्षेत्र जो था, वहाँ यहाँ पर आर्य लोग बाद में आए। हाँ, और पहले आर्य लोग इस क्षेत्र को हे दृष्टि से देखते थे। रामू ठाकुर हे दृष्टि से देखते थे, और बाद में इस क्षेत्र का महत्व बढ़ा जब इसी क्षेत्र में महात्मा बुद्ध 1 महीना तक आए थे। इसी इलाका में 1 महीना तक रह करके यहाँ पर अपना संदेश देते थे। उस समय में उसके बाद जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संबंध क्या कहिएगा उसको, चीन वाले भाग से जो था, तो लोग इसी होके जाते थे पैदल। वहाँ से जो चलते थे भागलपुर से या विक्रमशिला से, तो दिन ख़त्म हो जाता था, रात हो जाती थी, और मधेपुरा के ही बगल में सो क्या कहते रमणीक जगह था, वहाँ व्यवस्था थी, वहाँ वो लोग रुकते थे और फिर दूसरे दिन होकर के पैदल चलना था।
बुद्ध भी पैदल ही आए थे। उसके बाद बहुत बाद में जब अंग्रेज का शासन हुआ देश में, जहाँ तक मध्यकालीन इतिहास में इस सब क्षेत्र क्या बिहार का भी बहुत कम जगह ये है। हाँ, मुग़ल लोगों का जो शासन था या और जो दूसरी मुस्लिम लोगों के शासन थे, उस समय इस क्षेत्र सब का नाम ताम नहीं थे। एक आध बार आया है, हाँ, लेकिन बहुत कम। लेकिन जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज़ों ने भागलपुर को जब ज़िला बनाया, तो भागलपुर को ज़िला बनाने के बाद 3 सब डिवीज़न बनाया उसमें। भागलपुर प्रॉपर, बांका और मधेपुरा, 3 सब डिवीज़न बना। और मधेपुरा सब डिवीज़न में 5 थाने थे। मधेपुरा सब डिवीज़न में 5 थाने थे। मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज सब डिवीज़न है, इधर प्रतापगंज, बनगांव, ये 5 थाने थे। उसके बाद उन्हीं मधेपुरा से ही एक तरह का कहिए आधुनिकीकरण शुरू हुआ है जी। नया प्रशासन, हाँ, लॉ ऑफ रूल तो अंग्रेज ने ही शुरू किया ना। पहले तो मौखिक था, जो राजा को जो मन होता था करता था। उसके बाद कानून के साथ राज, अंग्रेज़ों ने कानून बनाया और उसके अनुसार राज सरकार चलती थी, देश की शासन व्यवस्था चलती थी। और उसको देखने के लिए पहली बार न्यायपालिका भी हुई। तो यहाँ पर एसडीओ का भी ऑफिस हुआ और न्यायपालिका रूप में म्यूनिसिपैलिटी भी हुई। मुंसफ का भी न्यायालय खुला, कोर्ट खुला। और यही पूरा क्षेत्र था जो आज कोसी प्रमंडल है। उस कोसी प्रमंडल का मुख्य केंद्र बिंदु मधेपुरा ही था, हाँ, प्रशासनिक रूप में, न्यायिक रूप में और शैक्षणिक रूप में भी। सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक स्कूल खोला, हाई स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको आज जनरल स्कूल के नाम से शिवानंद प्रसाद मंडल इस विद्यालय के नाम से जाना जाता है। उसका पहला नाम है सीरीज इंस्टीट्यूट मधेपुरा। सीरीज को मैं यहाँ का एसडीओ था, उन्हीं के नाम से था। और इस इलाके के जितने बड़े बड़े लोग हुए, हाँ, न केवल मधेपुरा के बल्कि सहरसा के भी, राम इनके दादाजी क्या कहते हैं, आनंद मोहन के दादा थे और सब भी लोग थे। तुरंत स्मरण कम हो जाता है, हो गया है, हाँ, तुरंत नहीं बोल पाते हैं। तो सारे यहाँ के थे। इस स्कूल ने, हाँ, 2-3 हाई कोर्ट के जज यहाँ से हुए। हाँ, शिवनंदन मंडल स्कूल है, शिवनंदन स्कूल, हाँ, सीरीज इंस्टीट्यूट। हाँ, एक तो माने बीपी मंडल के पोता हुए और दूसरे आते होंगे तो लाल कोठी है बंगाली का। वह जब यहाँ पर अंग्रेज ने शासन व्यवस्था की एक नींव रखी, एक इकाई रखी, तो यहाँ के लोग तो पढ़े तढ़े नहीं थे। पूरे तरह से बंगाल के, कलकत्ता के बंगाली लोग आए, वही वकील बने, वही डॉक्टर बने, वही क्लर्क बने। और पूरा मधेपुरा में जो शहर है, अधिकांश भाग उसी के हाथ में था। जब क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों ने तो इतना किया मधेपुरा के लिए, लेकिन जब स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ, जिसके माने अगुवाई शिवनंद रासबिहारी लाल मंडल ने भी की थी, और जब बिहार में कमेटी बनी थी, उस कमेटी के गठन में मधेपुरा की कितनी अहम भूमिका थी वो है किताब में। इलाहाबाद में कोई कांग्रेस था, हाँ, उसमें 12 या 14 बिहार से गए थे, हाँ, और भागलपुर जिला से, हाँ, 6-7 ठो गए थे। उसमें 6 ठो नंबर हमको गलत हो रहा है, 6
आदमी, 6 प्रतिनिधि मधेपुरा से ही था। हाँ, वो क्या कहते हैं, रास बिहारी बाबू, हाँ, जो संगठन बना था यहाँ पर, हाँ, बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा के साथ वह भी क्या कहते हैं एक सदस्य थे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर जो कांग्रेस जब आंदोलन शुरू हुआ, हाँ, तो सबसे पहला आंदोलन यहाँ पर एक तरह से भूपेंद्र नारायण मंडल ने किया। वो एक छात्र थे जी। और छात्र थे तो चूँकि उनके दादा आदि, उनके पिता आदि क्या कहते उसमें जुड़े हुए थे तो जानते थे। हाँ, जब महात्मा गांधी ने, हाँ, सो क्या कहते स्कूल छोड़ो त्यागो और 3 न्यायालय और कपड़ा, ऐसे उसमें वो क्या कहते हैं एक लड़का को लेकर के यहाँ पर आंदोलन करके निकल गए। हाँ, नारा लगाए, सब लड़का निकल गया। हाँ, लेकिन खैर उसको उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया। बाद में दूसरे जगह से वो मैट्रिक किए और पूरे जिला में, पूरे इस इलाका में, उत्तरी भागलपुर में कांग्रेस का नेतृत्व शिवनंदन प्रसाद मंडल करते थे। शिवनंदन प्रसाद मंडल पूरे उत्तरी भागलपुर का कांग्रेस का नेता थे और उन्हीं के नेतृत्व में चलता था। लेकिन बाद में जब धरपकड़ होने लग गया और जब क्या कहते हैं ये क्या जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, ये लोग नेपाल में छिपे हुए थे, तो शिवनंदन बाबू भी, हाँ, वहाँ चले गए। तो शिवनंदन प्रसाद मंडल भी वहीं चले गए और क्या लेना है, रोशनी क्या, हाँ जी, शिवनंदन प्रसाद मंडल वहीं चले गए। यहाँ पर कौन नेतृत्व देगा? तो तब तक में भूपेंद्र नारायण मंडल एक वकील बन गए थे। हाँ, और उन्होंने ही नेतृत्व दिया। और 42 का जो था आंदोलन, अगस्त आंदोलन, जिसमें सीधे था शूट एट साइट, और उसको उन्होंने उनके नेतृत्व में बड़ा जत्था एसडी ऑफिस को घेर लिया था, ताला लगा दिया था और बहुत बड़ा आंदोलन था वो। फिर उसके बाद देश स्वाधीन तो हुआ और जो देश स्वाधीन हुआ, जैसे ही स्वाधीन हुआ तो राजनीतिक रूप में कुछ दूसरी तरह की बात हो गई। जो स्वाधीनता आंदोलन में थे वो धीरे धीरे पीछे चले गए, दूसरे लोग आ गए। और यहाँ पर भी जब उत्तरी भागलपुर में एक अलग से जिला बनाने की बात हुई, हाँ, और उस समय शिवनंदन प्रसाद मंडल, हाँ, मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य थे, उनकी बात को इग्नोर करते हुए मधेपुरा में सब चीज़ रहते हुए ऐसे जगह पर जिला बनाया गया जहाँ कुछ नहीं था। हाँ, रेलवे स्टेशन था मात्र, हाँ, और वह भी महत्वपूर्ण नहीं था। हाँ, तो मधेपुरा को इग्नोर करके सहरसा को जिला बनाया गया और फिर सहरसा में सब चीज़ हुआ। लेकिन सहरसा में जब कॉलेज होने लग गया तब यहाँ तो पहले था ही, शिक्षा में आगे, अब वहाँ कॉलेज हो रहा है। वहाँ पर तो डीएम लगा हुआ है, राजेंद्र मिश्र जो क्या कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, वो लगे हुए थे, सरकार लगा हुआ था, सब प्रशासन लगा हुआ। यहाँ पर भी उसी के साथ साथ कॉलेज खोला भूपेंद्र नारायण मंडल। हाँ, अपने ज़मीन में एक फूस खड़ा कर दिया और अनाउंस किया, वही जो आदमी इतना इतना देगा, तो कीर्ति नारायण मंडल आगे हुए उन्होंने, और चंदा करके यह कॉलेज खड़ा हो। जो जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, गजेटियर, सहरसा गजेटियर है। हाँ, वो तो टूट खत्म हो गया है, लेकिन उसी को कोर्ट में ज़्यादा कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं मधेपुरा के बारे में क्या कहा जाए, आप देखिएगा कल्चरली सो क्या कहते हैं कई साहित्यकार हुए हैं। हाँ, हाँ, उसका भी इसमें हमारे पुस्तक में नाम है। राजनीति के क्षेत्र में इस सब दिन से क्या कहते हैं कांग्रेस या सत्ता के विरोधी रहे हुए हैं, और ये उसका पूरा जो था भूपेंद्र नारायण मंडल का व्यक्तित्व पूरे इस केवल इसी क्षेत्र में न दूसरे क्षेत्रों में भी हावी था, और कांग्रेस यहाँ से बहुत कम जीतती थी। धीरे 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 बातें बदलती गई।
ये क्या कहते हैं इमरजेंसी आया, इमरजेंसी में सो क्या कहते हैं इमरजेंसी से पहले ही भूपेंद्र नारायण मंडल का देहांत हो गया था, और फिर उनके देहांत होने के बाद उनके नाम से कॉलेज, उसमें उसका संयोजक मैं ही था। जी जी, कॉमर्स कॉलेज। कॉमर्स कॉलेज, हाँ, मैं बहुत कम उम्र का था, फिर भी हाँ था उसका संयोजक, किताब में है जी। और उसके बाद फिर जब सत्ता पलटी, जी। हाँ, दूसरे तरफ लालू जी मुख्यमंत्री हुए, जी। हाँ, तब जब यहाँ आए तब अन्य विभिन्न प्रकार से उन पर प्रेशर दे करके यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, हाँ, और फिर लालू जी और शरद जी में जो रेफरेंस हुआ, तो लालू जी ने क्या कहते हैं न, पहले शरद जी ने हाँ मुख्यमंत्री को कह करके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज 6वें में अनाउंस किया, लेकिन बहुत बाद में बना। जी जी जी। और लालू जी ने फैक्ट्री, पहले श्रीपत फैक्ट्री का अनाउंस किया, वो तो बन गया लेकिन चालू नहीं हुआ, होगा भी नहीं। और फिर अब इंजन कारखाना है। जी जी। उसके बाद यहाँ का डेवलपमेंट हुआ, हाँ, और यहाँ के डेवलपमेंट में जो कुछ खास ही समय में यदि आप कहें जी। संकुचित रूप में, तो लालू के समय में या लालू के प्रभाव या जो सरकार के द्वारा जो कुछ हुआ उसी समय में हुआ। उसके बाद 90 के बाद है 90 के बाद वाले पीरियड में 90 के बाद वाला पीरियड, वो अभी कम ही दिन ना, कम ही दिन। हाँ, उसके बाद भी हुआ। अब जैसे सबसे पहले 3 ही मेडिकल कॉलेज का की स्थापना की बात हुई थी, मधेपुरा, क्या कहते हैं बेतिया और पावापुरी, वो दोनों बन गया कब, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ तुरंत हाँ जमीन दे दिया गया था विश्वविद्यालय के द्वारा। जी। तो अब तो आज की बात है, आज की बात तो क्या कहते हैं सब जगह है, अभी भी देखते हैं तो सरकार बहुत उदासीन रहती है। तो ये जो यूनिवर्सिटी जिस वक्त खुली थी भूपेंद्र बाबू के नाम पर, तो क्या इस यूनिवर्सिटी को मधेपुरा में ही बनाने पर सर्वसम्मति थी या इसको भी सहरसा ले जाने की बात थी? तो उसके बाद सहरसा का हाँ जो राजनीतिक कद नहीं हुआ, जी। हाँ, तब तक में विश्वविद्यालय हाँ बन गया था। एक बात हम कहना चाहेंगे, जी जी। वैसे यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं बना, केवल पॉलिटिकल नहीं था, अच्छा। हाँ, टीपी कॉलेज हाँ पूरे इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज बन गया था, बल्कि स्थापना के समय में भी हाँ जो क्या कहते हैं इसने गजेटियर में माना है कि कुछ दिन के 1 साल के बाद वो स्थापित हुआ, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की संख्या, छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी और यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा होता था। भागलपुर यूनिवर्सिटी हो या दरभंगा हो, बहुत अच्छा रिजल्ट होता था। उससे प्रभावित होकर के मैंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के थे क्या कहते हैं वाइस चांसलर जनार्दन प्रसाद सिंह, उन्होंने आवश्यक समझा कि यहाँ पर इसका मिथिला विश्वविद्यालय का एक ब्रांच हाँ खोला जाए। उसके लिए वो आए हुए थे यहाँ, हाँ, उसका उद्घाटन का पत्र लग गया था, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री को आना था, तो कुछ लोगों ने कहा जी क्या होगा ये, अब हम लोगों को वही दो। तो यह नहीं है जो सहरसा के मुकाबले यह कमजोर, सहरसा के कॉलेज के मुकाबले सब दिन से यह आगे रहा है, टीपी कॉलेज हाँ, और यहाँ पर पहले से ही पीजी की पढ़ाई सब विषय में शुरू हो चुकी थी, हाँ, जो कि सहरसा में नहीं हुई थी शुरू, तो इसीलिए विश्वविद्यालय हुआ। और पहले यदि ऐतिहासिक रूप में देखिए तो यह तो महत्वपूर्ण था ही। बीच में प्रयास किया था जगन्नाथ मिश्र जी ने सहरसा में विश्वविद्यालय के लिए, वहाँ पर एक पीजी डिपार्टमेंट खुला जो अभी भी वैसा ही है जैसा वो पहले का था। तो ये यहाँ का जो यहाँ के कोई यहाँ पर कोई कृपा नहीं की गई, विश्वविद्यालय या कोई चीज़ यहाँ जीव था वो, हाँ, और भी जो किताब में बातें हैं हाँ, उसमें जो सांस्कृतिक बात है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर
शिक्षा के बारे में सबसे पहले जो यादव महासभा हुआ था, उस यादव महासभा में हाँ सो कई बात निर्णय किया गया था। एक तो यह कि ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं तो हम काहे न करेंगे, हाँ। और उसके लिए बहुत ज़्यादा जनेऊ जमा किया गया था। अखाए सब जनेऊ पहनो, जनेऊ आंदोलन, हाँ बहुत बड़ा आंदोलन था, कहने को आज कुछ नहीं है वो, हाँ। और लोग क्या कहते हैं जनेऊ पहनने लग गए थे, और दरभंगा में यहाँ तक कि छपरा में इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था जनेऊ का। तो उसके बाद दूसरा था जो ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़ करके जो श्राद्ध कर्म होता था 40 दिन पर होता था। अच्छा, हाँ 40 दिन के बाद श्राद्ध होता था, उन लोगों का 13 दिन के बाद होता था। तो वही रास बिहारी लाल मंडल ने, हाँ उसमें बहुत लोग आए थे, पटना तटना, हाँ दूसरे राज्य से, दूसरे यूपी से भी आए थे। हुआ ना हम लोग भी अब 13 दिन पर सो करेंगे। अब किसी कीजिएगा, ब्राह्मण तो करता नहीं था, हाँ। तब किसी तरह से एक युवक को भेज करके बनारस में संस्कृत की शिक्षा पाई गई, और क्या कहते हैं उसका स्कूल, संस्कृत स्कूल खोला गया, और ज़्यादा पंडित बहाल माने तैयार किया गया, हाँ। तो ये सब बात छोटी अभी कुछ नहीं है, उस समय बहुत बड़ी बात थी। ये सब आज़ादी के पहले, रास बिहारी के समय की बात है, आज़ादी के पहले हुआ, हाँ आज़ादी 1911 की बात है, हाँ। त्रिवेणी संघ वाला टाइम है क्या है? त्रिवेणी संघ वाला टाइम है? त्रिवेणी संघ तो बाद की बात है, त्रिवेणी संघ भी हुआ, और त्रिवेणी संघ में भी यहाँ का के उस समय शिवनंदन बाबू, हाँ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भूपेंद्र बाबू हुए थे, कहा त्रिवेणी संघ, तब तक वो पहले भी टूट चुका था। इन्होंने कहा ब्रॉडर होना चाहिए, अधिक विस्तारित होना चाहिए, दूसरे जात सबको लेना चाहिए। तो ये दो बात हुई, और उस समय स्कूल खोलना शुरू हुआ, हाँ। शिवनंदन प्रसाद मंडल ने भी एक किताब लिखी थी, हाँ, जो यह आज़ादी तो हमको मिल, किताब का नाम है उसमें, मैं देख, हाँ, जो आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन उस आज़ादी की रक्षा के लिए जरूरी है, हाँ, कि सभी बच्चे पढ़ें। और भूपेंद्र नारायण मंडल जहाँ जाते थे, हाँ, तो वो पहले वहाँ पर स्कूल खुलवाते थे, हाँ। कई स्कूल भी खुले, हाई स्कूल की तो बात है ही, कई स्कूल खुले, कई हाई स्कूल भी खुला। उसके तुलना में दूसरे क्षेत्र में कम हाई स्कूल था। बाद में तो सरकार के द्वारा ज़्यादा उधर महत्व पड़ा। और जहाँ तक है जो यहाँ पर लेखक कवि सब भी बढ़िया बढ़िया हुए, हाँ। क्या कहते हैं ये जय साहब, हाँ, जो देखिए ना, हाँ नाम भूल रहे हैं, दोनों बाबे के से मंडल भी जज हुए, उनके पिताजी उधर थे, हाँ कह देंगे नाम, आजकल तुरंत मिस कर जाते हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी, सुनिए, हाँ, जो भारत ब्राह्मणों की धरती है, हाँ, और इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है उसमें, हम नाम तो दिए हैं, चूँकि हाँ माने हम विषाक्त नहीं बनाना चाहे, हाँ। तो उसके बाद परमेश्वरी प्रसाद मंडल, उसका जिक्र ज़्यादा किए हैं हमने, हाँ। आपने देख ही लिया जो क्या कहते हैं, हम इनका भी संत जी का भी दिव्य धार्मिक हुआ, सांस्कृतिक रूप में फुटबॉल आदि का भी यही महत्व था, लेकिन उसमें नहीं आया है। और बिहार में जब साक्षरता अभियान चला था केरल में, हाँ, केरल में जो साक्षरता अभियान चला तो वहाँ पर सफल हो गया। तो आप भी उसमें कुछ दिन डेपुटेशन पर थे? हाँ सुनिए न, कह रहे हैं, हाँ। तो उसमें सो
बिहार में फर्स्ट जिला था मधेपुरा, जिसको कि सैंक्शन हुआ था। हाँ, और इतना अपोज हुआ था वहाँ पर, हाँ, मधेपुरा के नाम पर, क्योंकि उस समय में पप्पू यादव और क्या कहते हैं आनंद मोहन के बीच में भारी संघर्ष चलता था, बड़े लोग मारे जाते थे। फर्स्ट था और हम लोगों ने उसको सफल किया। सफल इस मंथ में अंत तक नहीं करवा पाए, लेकिन यहाँ जो हम लोग शुरू किए थे तो सारे दूसरे जिला के लोग यहाँ देखने के लिए आए थे, घूम रहे थे, 7-8 दिन तक क्षेत्र घूमे थे, और यहीं से सीख करके और सब जगह गए। मैं अंजनी कुमार सिन्हा, जो क्या कहते हैं आपके अंजनी कुमार सिंह, जो चीफ सेक्रेटरी रहे हुए, वो दुमका में क्या कहते हैं डीएम थे। हाँ, और यहाँ के लोगों को बुला करके उन्होंने सब कुछ करवाया था। उनके मित्र भी थे नागेश्वर जी। तो हाँ ठीक है, फिर क्या कहते हैं दूसरे डीएम आए और उसको एक रमैया डीएम था, उसके खिलाफ में वैसा था कि चलने नहीं दिया। हाँ, किताब जो दूसरे फेज में बांट दिया गया था तो स्लेट नहीं खरीदने दिया। हाँ, उस स्लेट खरीदने के लिए, खरीदवाने के लिए, हाँ, दिल्ली से, हाँ, जो महानिदेशक थे वहाँ तक आए थे और उनके सामने में वो गछ लिया और फिर स्लेट नहीं खरीदा, बैठ गया, बहुत बात हो गई। तो हम लोग, हाँ, उस रूप में अचीवमेंट हम लोग का नहीं है, लेकिन हाँ, वो कैसा अचीवमेंट है, 2 अखबार का उसमें नाम हमने दिया है। एक है विष्णु हाँ, पत्रकार बड़े नामी प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर था क्या, साहित्यकार भी थे वो, हैं, साहित्यकार भी थे। हाँ हाँ, विष्णु प्रभाकर नहीं, ये तो नहीं, प्रभास जोशी ने ना, नहीं, विष्णु नागर, देखे विष्णु नागर, वो बहुत बड़े अच्छी थे, पत्रकार थे। अब क्या कहें, इतना ज़्यादा मिस कर जाते हैं ना हम लोग, तो इसी उम्र में मिस करने लगे। वो उनके दिल्ली के अखबार में वो छपवाए थे, विष्णु नागर हुआ। हाँ हाँ, साक्षरता से रोशन है, पिछड़े बिहार का अंधेरा आंचल मधेपुरा। फिर एक दूसरे क्या कहते हैं संपादकीय में आया है, हाँ, जो क्या कहते हैं हरियाणा में संपत्ति तो बहुत है, लेकिन साक्षरता अभियान वहाँ से क्या कहते हैं घूंघट नहीं हटा सका, जबकि मधेपुरा में, हाँ, साक्षरता अभियान ने महिलाओं का घूंघट हटा दिया। बहुत चीज़ हम लोग शुरू किए थे, कम उम्र में शादी के खिलाफ बहुत बात थी। हाँ, वो भी है उसमें। ये है ना, ये मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था पहले ही, फिर बिहार का भी मैं ही सेक्रेटरी बना। क्या कहिए, नहीं, ये क्या नाम है जिन्होंने वो कहा दिया था, मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर के जो पंचायती राज मंत्री थे यूपी 1 में, तो मणिशंकर अय्यर के भाई ने एक आर्टिकल लिखा, स्वामी अंकलेश्वरैया, उसमें इस बात का जिक्र था कि देश जिस तेजी से अपने साक्षरता दर को बढ़ा रहा था, उससे कहीं तेज गति से बिहार का लिटरेसी रेट 1 डेकेड में बढ़ा। इस बात को उन्होंने एक्नॉलेज किया। हम लोग का लिटरेसी वाला जो था ना बहुत था, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने वालों को ही नहीं आता था। हाँ, इसीलिए लिटरेसी का क्या मतलब है, शुद्ध पूरा पढ़ लीजिए, हिसाब बना लीजिए, और शुद्ध लिख लीजिए। हमरा वो उसमें नहीं कंप्लीट कर सका। पढ़ा तो खूब, लेकिन जब पढ़ाने वाला ही जो था उसको मैथमेटिक्स में नहीं आता था,
शुद्ध शुद्ध नहीं लिखता था, उसीलिए हम लोग थोड़ा सा लेकिन दूसरे रूप में हम लोगों का जागृति बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पर जो हम लोगों का सैंक्शन हुआ था ना, तो जर्मनी के पत्रकार हमारे साथ दिल्ली से आए थे। हाँ, वहाँ कुछ नहीं था, बाप रे उसका क्या कहें। हाँ, वो कराई इलाका जो है ना 15वीं सदी का इलाका है। जी जी। ये तो 15वीं सदी का इलाका है। हाँ, एक बार जा रहे थे तो भैंस पर नंग धड़ंग लड़का बैठा हुआ था, फोटो खींच लिया। एक बार क्या कहते, बाल्टी से ऊपर से नहा रहा था, फोटो ये देखिए ऐसे नहाया जाता है। हाँ, उसके बाद एक जगह गए, हाँ, तो बच्चा जो सोया हुआ था, हाँ, तो उसको था, उस पर मक्खी बैठा हुआ था। हाँ, अरे बाप, वो देख करके तो हमको लगा था हम ही खा जाएगा। हाँ, आप ही लोग की गलती से सब हैं? आप ही लोग की गलती से सब हो रहा है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। मैंने क्या आप लोग कर रहे हैं। हाँ, तो बाद में वो बहुत हम लोगों को ये किया। हाँ, तो बहुत महत्व था, लेकिन क्या कहते हैं बाद में सरकार भी हम लोगों का साथ नहीं दिया। लालू जी उसमें कम महत्व दिए, लालू जी साक्षरता अभियान को। लेकिन उन्हीं के समय सर ये हम लोगों के इलाके में, मतलब जो आप कह रहे हैं कि उस स्तर पर हम नहीं सफल हो पाए। हाँ, तो आपके लेकिन ब्रह्मदेव बाबू यहीं से न सीख के गए। हाँ, हाँ, ब्रह्मदेव यादव साक्षरता सचिव जो थे खगड़िया हाँ, वाले, तो यहीं से न अच्छा, रात सीख वाली के। भी एक पाठशाला चली थी हैं? उसी टाइम में। रात्रि पाठशाला। रात्रि पाठशाला। साक्षरता समिति से जो जुड़े वो हुए लोग रात्रि थे, पाठशाला जो कह दीजिए, वो रात्रि में चलबे करता था डिबिया। हाँ, उस समय लालटेन वीटी या कुछ बोलते थे ना, वीटी, हाँ, हाँ, विलेज भीटी टीचर। भीटी भीटी, हाँ, भीटी बोलते थे हम लोग, साक्षरता कर्मी बोलते थे, तरह तरह का नाम था। उस समय सो जैसे बेगूसराय वाला, हाँ, किया ज़्यादा नहीं अचीवमेंट, लेकिन हाँ रिकॉर्ड करके ले लिया। और हम लोगों का जो समीक्षा होने लग गया था, जांच के लिए आया था, हाँ, तो हमारे डीएम से उस समय लड़े हम। भयंकर, सीधा बात नहीं, कितना मनोबल बढ़ा था हम लोगों का, ये भी सुन लीजिए। हाँ, वो जो आया ना जांच में, तो उसके लिए गाड़ी का व्यवस्था किया। गाड़ी का व्यवस्था किया तो वहाँ जा करके कोई बोला, हाँ, गया हमारा एक साथ, खास शहजा बहू को बड़ा इंटरेस्ट है, हाँ, कितना परसेंटेज लेते हैं भाड़ा वाला। हम सुने, सीधे हम चले गए उस डेरा पर, तो जाते ही थे चैम्बर में घुस गए। हम कहे डीएम साहब क्या आप समझते हैं हम परसेंटेज लेते हैं, आप परसेंटेज लेते हैं। इस ढंग से चैलेंज करना डीएम को छोटी बात नहीं थी। शायद हमसे गलती हो गई होगी, हाँ, लेकिन हमारा ईगो जो था प्रोफेसर वाला, वो तो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद उन्होंने कह दिया, हाँ, तो अचीवमेंट को 25% से ज़्यादा मत रखो। और जो जांच करने वाला आया था, क्या पैसा तो वही देगा। हाँ, खैर कोई बात है, देखिएगा। चाय ताय नहीं, चाय बाद में पी लेंगे सर। तो इस 90 के बाद जो मधेपुरा जिसने सर भी थक गए हो, गैप ले लो। क्या, थक गए हो, 5 मिनट गैप ले लो। हाँ, तो दूसरी बातचीत में